हाय फ्रेंड, मैं हूं विनय। यह वीडियो ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल कंप्लीट सीरीज का पार्ट 7 है। यदि आप लोग इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, इस सीरीज के जो भी पुराने वीडियो हैं सबका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे आज का डेट डाल देते हैं 26 दिसंबर 2021 और इसका हम फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर देते हैं जिससे हम लोग को अच्छे से दिखे। यहाँ पे फॉर्मेट इसका सही है, इसका साइज हम कम कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे डेट ऑफ शो हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो ईओडी डेटा है इसको भी हम लोगों को यहाँ पे इसे एक पाइवोट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। पहले का डेटा इसे डिलीट करके यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू टुडे का, जिससे कई हम लोग को पाइवोट रन होने में कोई एरर ना आए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वीबी में जो हम लोग का ये A2 है इसे चेंज करके A3 कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे इंसर्ट में और एक यहाँ से पाइवोट क्रिएट करेंगे। एक सेकेंड नंबर पे क्लिक करके हम लोग आएंगे डेटा एनालिसिस में और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट फिल्टर में, यहाँ पे आप लोग वैल्यू में उठा कर डाल सकते और ऐसे करके हम लोग S1 S2 S3 ले लेंगे। और यहाँ पे जो आप लोग मल्टीपल यहाँ पे डेटा दिख रहा है इसे आप लोग अवॉइड कर दीजिए। और एक चेंज और हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पे डेटा ले रहे हैं डायरेक्ट बैंक निफ्टी का जो प्राइस ले रहे हैं इंडेक्स का, वो इंडेक्स के प्राइस को हम लोग को राउंड फिगर में लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम एक और फार्मूला लगाते हैं राउंड का और यहाँ पे हम इसे /100 और इसके बाद कामा फिर 0 कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इसे इनटू कर देंगे 100 से, एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे एक कामा लगाएंगे, एंटर दबा दिए। तो यहाँ पे हम लोग का एक जो नंबर आएगा ये राउंड फिगर में रहेगा और जो हम लोग यहाँ पे डेटा से वैसे हम लोग राउंड फिगर में भी कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है डेटा एनालिसिस में और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू टुडे का लगाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे इक्वल टू जो हम लोग डेट यहाँ पे लिए हैं टुडे इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन में जिस डेट को हम लोग डेटा देखना चाहते हैं इसे हम लोग सेलेक्ट करके एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक और इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे, जो यहाँ पे टुडे इसे सेलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे अभी माइनस किए हम लोग इस नंबर पे हम लोग सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। और यहाँ पे जो डेट आएगा यही डेट हम लोगों के पाइवोट टेबल में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 17/12/2021 अगर कर देते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 17/12/2021 आ चुका है ऑटोमेटेड। फिर इसके बाद हम इसे ले लेते हैं 26। अब यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू मिल चुकी है जो कि हम लोग का ये डिसाइड करे कि इस डेट का डेटा हम लोग को पाइवोट शीट में देखना है। तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ताकि बाद में हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे विजुअल बेसिक में, यहाँ पे हम एक और न्यू मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और इस मॉड्यूल का नाम हम चेंज करके डाल देते हैं पाइवोट डेटा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे सब, इस पे लिख देते हैं हम पाइवोट A कर देते हैं और यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लिखना है ड्रीम फिर स्पेस और इसके बाद हम लोगों को जो भी ये पाइवोट टेबल के लिए लेना है तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पाइवोट। यहाँ पे हम इसे पाइवोट T कर देते हैं। फिर यहाँ पे एस पाइवोट टेबल और इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे और लिखेंगे ड्रीम स्पेस, जिस फील्ड को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फील्ड 1 करके यहाँ पे हम
और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाइवोट फील्ड, एंटर दबा दिए। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है डीम, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हम लोग डेट लेना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डेट 1। फिर इसके बाद हम लिख देते हैं एच डेट। अब यहाँ पे हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे सेट, फिर स्पेस, यहाँ पे जो हम लोग का पाइवोट टी है, जो हम लोग उसका नाम दिए हैं पाइवोट टी, फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वर्कशीट, फिर ब्रैकेट देंगे, और जिस वर्कशीट में हम लोगों का ये डेटा है उसको लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों का ये पाइवोट टेबल होगा, उस वर्कशीट का नाम देना। पहले तो हम यहाँ पे हमारे डेटा एनालिसिस वाले शीट में, तो हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस लिखेंगे अभी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट पाइवोट टेबल। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का ये पाइवोट टेबल का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे पाइवोट टेबल एनालिसिस में, और आप लोगों को इसका नाम यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। तो इसी नाम को हम लोग को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का नाम है पाइवोट टेबल 1, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम इसे एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे फील्ड 1, फिर इक्वल टू पाइवोट डॉट पाइवोट, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेट, एंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे डेट 1 इक्वल टू वर्कशीट। शीट में हम लोगों का डेट है जो कि हम लोग अलग अलग पाइवोट टेबल में उस डेट को फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्कशीट, और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे शीट्स का नाम। तो यहाँ पे हम लोग को इस जो यह रेंज है हम लोग का डेट का, इस रेंज के लिए हम लोग को यहाँ पे नाम देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा एनालिसिस डॉट रेंज, और रेंज में हम लोग को यहाँ पे जो जिस रेंज में डेट होगी, जैसे यहाँ पे हम लोग का F4 में है तो हम लोग यहाँ पे F4 देंगे रेंज में, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद करके डॉट वैल्यू एंटर दबा देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे विथ पाइवोट टी, फिर यहाँ पे एंटर दबाएंगे, लिखेंगे फील्ड 1 डॉट क्लियर ऑल फिल्टर। यहाँ पे पहले नंबर पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे फील्ड 1 डॉट करेंट पेज इक्वल टू डेट 1। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, जो यहाँ पे हम लोग डीम दिए हैं डेट 1, यहाँ पे हम लोग को वही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करके डेट बस लिख दिए हैं। अभी हम लोग का लगभग कंप्लीट है। फिर इसके बाद हम एंटर दबाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे पाइवोट टी डॉट रिफ्रेश टेबल। यहाँ पे हम लोग आ गया, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंड विथ। अब इसे हम रन करा करके एक बार टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था, इसे हम सही करते हैं। यहाँ पे ई छूट गया था, अब इसे हम एंटर दबा करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे लगभग ये हमारा सब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग इसके पहले देखे होंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये कैपिटल नहीं हुआ था। इसे हम दोबारा रन करा करके टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रन हुआ है, हम चेक करते हैं कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्टली 26 दिसंबर डेट दिखा रहा है। इसे हम एक बार चेंज करते हैं, इसे हम करते हैं 17 दिसंबर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं VBA में और देखते हैं हम लोगों का ये रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परफेक्टली डेटा हम लोग का ऑटोमेटेड चेंज हो जा रहा है। फिर इसी प्रकार हम लोग को जैसे इसका करना है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसका नाम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग नाम देखेंगे तो इसका पाइवोट टेबल 2 दिखा रहा है नाम। तो फिर हम लोग आएंगे VBA में और हम लोग यहाँ पे फिर एक और लिखेंगे VBA सब पाइवोट B, एंटर दबा देंगे और इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को जो हम लोग का वर्कशीट है पाइवोट टेबल वो भी इसी सीट में है। तो यहाँ पे हम लोग को जो पाइवोट टेबल का नाम है बस उसे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और बाकी सब हम लोग का वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का डेटा एनालिसिस में जो रेंज ले रहे हैं डेट का वह इसी सीट में है। तो ये हम लोग का यह 4 वही रहेगा वैल्यू। अब इसे हम एक बार रिफ्रेश करा करके टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्यों एरर आया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हम यहाँ पे 17 दिसंबर 2021 डालें, लेकिन इसमें हम लोग का कोई भी डेट नहीं है। तो हम यहाँ पे 26 दिसंबर डाल दे रहे हैं।
या फिर हम लोग यहाँ पे एक बार मैनुअल यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे 17 दिसंबर। अब इसे हम एक बार रिफ्रेश करके और फिर उस कोड को हम रन कराते हैं। इसके बाद आप लोग देखें कि यहाँ पे परफेक्टली रन हो चुका है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे और एक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे चेंज इन OIC का है, तो यहाँ पे हम लोग को 17 तारीख दिखा रहा है, तो मान चलिए हमें यहाँ पे 26 दिसंबर का लेना है, तो हम यहाँ पे 26 दिसंबर का डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे VBA में और यहाँ पे हम लोग नया प्रोग्राम लिखेंगे, सब पाइवोट C, एंटर दबा देंगे और फिर इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे सीट में और यहाँ पे जिस भी पाइवोट को लेना है हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आएंगे पाइवोट एनालिसिस में। यहाँ पे पाइवोट का नाम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग नाम देखें तो यहाँ पे पाइवोट टेबल 1 लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग आएंगे VBA में और यहाँ पे हम लोग पहले सीट का नाम चेंज करेंगे, वर्कशीट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो भी हम लोग के सीट का नाम है, जैसे इसका नाम है COICE, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं COICE। और इसके बाद यहाँ पे पाइवोट टेबल 1 लिखा हुआ है उस टेबल का नाम, तो हम लोग यहाँ पे उसका नाम चेंज करके 1 कर देंगे। और हम लोग का इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है और यहाँ पे भी हम लोगों को चेंजेज नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग का डेट का डेटा है वह इसी सीट से लेना है, डेटा एनालिसिस वाले सीट से। तो फिर इसे हम रन करा करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26 दिसंबर का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये भी कंप्लीट हो चुका है। फिर इसी प्रकार हम यहाँ पे एक और आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं, ऐसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये आ चुका है। इसका हम लोग नाम चेक करेंगे, यहाँ पे इसका नाम है पाइवोट टेबल 2। तो आएंगे हम लोग VBA में और यहाँ पे हम लिखते हैं सब, फिर लिख देते हैं पाइवोट D, एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि आगे चल करके हम लोग कोई भी प्रोग्राम में इशू ना आए। और फिर इसे हम लोग कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम जो सीट का नाम है COICE की जगह पे P कर देना है, सिंपल। और फिर इसमें इसके बाद हम लोग को जो पाइवोट टेबल 1 है इसे चेंज करके 2 कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का जो पाइवोट टेबल का नाम है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका नाम पाइवोट टेबल 2 है। यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम इसे रन करा करके टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू उसे और हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26 दिसंबर का डेटा आ चुका है। तो इसी प्रकार जो अदर सीट्स हैं उसे आप लोग यहाँ पे ओपन करके और इसी प्रकार आप लोग नीचे तक यहाँ पे जो भी पाइवोट का नाम है, जैसे पाइवोट D है तो इसके बाद आप लोग E कर दीजिएगा, फिर ऐसे करके आप लोग लेकर नीचे तक जा सकते हैं जितने भी आप लोगों को पाइवोट रेंज हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग का जो भी डेट है, अगर यहाँ पे पाइवोट में डेट चेंज करना होगा तभी हम लोगों को चेंज करना पड़े, अदरवाइज हम लोग का जो भी प्रोग्राम है सब स्किप हो जाए। तो यहाँ पे हम फार्मूला तो इक्वल टू इफ, यदि हम लोग का जो या पाइवोट टेबल का जो डेट है इक्वल टू जो हम लोग का यहाँ पे सीट में डेट डाला गया है, अगर दोनों सेम हो तो यहाँ पे हम लोग को लिख करके आए एस, और अदरवाइज हम लोग को लिख करके आए नो। तो यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कोई एक यूनिक नाम डालना है, तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं ABA और एंटर कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे VBA में और यहाँ पे हम लोग एक और प्रोग्राम ऊपर लिख देते हैं, सब आल पाइवोट, एंटर दबा दिए। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ रेंज, ब्रैकेट देंगे और हम लोग जो भी नाम दिए हैं, जैसे ABA दिए हैं तो हम लिख देंगे ABA और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, डॉट वैल्यू इक्वल टू एस, देन और फिर नीचे हम लोग लिखेंगे एल्स, और फिर एल्स के बाद हम लोग यहाँ पे जो जितने भी हम लोग को पाइवोट टेबल के जो भी नाम है VBA के, जैसे यहाँ पे पाइवोट A है तो हम लोग यहाँ पे पाइवोट A लिख देंगे।
फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का है पाइवोट बी, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे इसके नीचे। ठीक इसके बाद हम लोगों का है पाइवोट सी, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोगों का है पाइवोट डी, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम लिखे होंगे इसको पाइवोट को फिल्टर के लिए, सबको इसके हम लोगों को नीचे लिखते जाना है। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग का जो भी डेट का फिल्टर है यह लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अगले पार्ट में हम आप लोगों को जानकारी देंगे यहाँ पे जो भी हम लोग की स्ट्राइक प्राइस रहेगी, जो कि एटीएम का लेना होगा या किसी भी जगह का, तो उसे हम लोग कैसे फिल्टर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।